नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला सुपरफास्ट न्यूज का। उत्तर प्रदेश के मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 लोगों पर धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में 4 युवकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि मथुरा के नंद बाबा मंदिर में इन 4 लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के मामले को तूल पकड़ने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया गया है। इस मौके पर और इस दौरान मंदिर को गंगा जल से धोया गया और हवन भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ से जुड़े चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सितंबर में हुए गैंगरेप कांड का एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर ही स्थानीय डीएम पर एक्शन लिया जा सकता है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर मुनव्वर राणा के कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही करार देने वाले बयान पर दर्ज की गई है। सीएम योगी की ओर से लव जिहाद पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए असरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी को आर्टिकल 21 का ज्ञान नहीं है। ओवैसी ने कहा कि जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जमात कहा कि कोर्ट में ने उसको झूठा बताया, फिर यूपीएससी का जिहाद कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सच्चाई क्या है। अब योगी लव जिहाद की बात कर रही हैं। जालौन के एक वायरल वीडियो में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा को 2 महिलाओं की ओर से पीटते हुए देखा गया है। महिलाओं ने अनुज मिश्रा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर अनुशासन समिति ने कमेटी गठित की है और 3 दिनों के अंदर कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सतीश पुनिया को फेफड़े में संक्रमण की शिकायत होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार चुनाव पर कहा है कि इस समय पूरी लहर एनडीए के साथ है। सभाओं में जनता का मूड देखकर ये नतीजा निकला जा सकता है कि एनडीए के 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मसले पर राजनाथ सिंह ने कहा कि स्पेशल पैकेज के वादे तो कोई भी पार्टी कर लेगी, लेकिन कितनी मिला है और राज्यों को अगर आंकड़े देखे जाएं तो पता चल जाएगा। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। राज्यपाल के अलावा उनकी पत्नी और परिवार के 4 अन्य सदस्य भी वायरस की चपेट में आए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अन्नू टंडन ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने की हरियाणा सरकार की तैयारियों के बीच निकिता तोमर के पिता का कहना है कि अगर ये कानून पहले ही बन गया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। बिहार में चुनावी घमासान जारी है। मंगलवार यानी कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। कल बिहार के दूसरे चरण के लिए 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव नहीं है बल्कि लूट और झूठ की सरकार को बदलने का जन आंदोलन है। कन्हैया कुमार ने एनडीए की एकजुटता पर वार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा चिराग जलाकर नीतीश के लिए गड्ढा खोद रही हैं। फ्रांस और ईसाइयों के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में एएमयू के छात्र नेता फरहान जुबैरी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही जुबैरी को तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल फरहान जुबैरी फरार हैं और यूपी पुलिस तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, जुबैरी ने फ्रांस और ईसाइयों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। कांग्रेस में आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए हैं। इसी वजह से पश्चिमी रेलवे को एहतियातन कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा। पुणे में एक फर्जी सैन्य भर्ती रैकेट केस से जुड़े मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक एआईटीटी मैदान में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से पहले 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इसके संकेत दिए हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि अपराधी भाग न पाए, बच न पाए और किसी भी दोषी को फंसाया न जा सके। वेतन न मिलने के विरोध में उत्तरी नगर निगम के हिंदुत्व कस्तूरबा गांधी और राजन बाबू टीबी अस्पताल के सभी नर्स ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। उत्तरी निगम में इसके सबसे बड़े हिंदू राव अस्पताल में रोजाना 2 से 3 हजार मरीजों की ओपीडी होती है। नर्सों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफी दिक्कतें होंगी। दीपावली पर आने वाले पर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को सौगात देने के लिए 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ सकते हैं।
कोरोना काल में तैयार हो चुकी 400 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है। इसके अलावा करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास भी करेंगे। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जनता के जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान स्कूलों को अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। हिमाचल में भी करीब 7.5 महीने बाद आज से स्कूल और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक और कॉलेज में भी सभी विद्यार्थियों की कक्षाएं लगेंगी। कोरोना वायरस से देश में उद्योगों को उभारने और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार दूसरा राहत पैकेज ला सकती है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने इसके संकेत दिए हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सेना के डॉक्टरों ने 16,000 फुट की ऊंचाई पर एक जवान की सफल सर्जरी को अंजाम देते हुए उसे अपेंडिक्स की समस्या से निजात दिलाया है। सेना के फॉरवर्ड सर्जरी सेंटर में इस सर्जरी को एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर और एक कैप्टन सहित कुल 3 डॉक्टरों की टीम ने अंजाम दिया। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में प्रसाद ने कहा है कि वासन ने उनका वीडियो शूट किया और इसे ऑनलाइन पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर जनता को उन्हें पैसे देने की अपील की। यात्री सुविधाओं से लेकर राजस्व तक में मुकाम हासिल करने वाला लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निजी हाथों में चला गया है। अब अडानी ग्रुप इसके विकास, प्रबंधक और वित्तीय मामलों में फैसला लेगा। चीन सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू करने जा रहा है। ये रेलवे लाइन दक्षिण पश्चिमी के प्रांत सिचुआन से केयान से शुरू होकर इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए चीन की पहुंच अरुणाचल प्रदेश के लगभग बॉर्डर तक हो जाएगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी। सिचुआन तिब्बत रेलवे तिब्बत में चीन का दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले चीन किंगाई तिब्बत प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये रेल लाइन किंगाई तिब्बत पठार से होकर गुजरेगी। भारतीय रेलवे ने कोरोना संकट के बीच त्योहारी सीजन में मुंबई के लोगों को सुरक्षित यात्रा की सुविधा देने के लिए लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक रेलवे 2 नवंबर से मुंबई में 553 दैनिक विशेष उपनगरीय सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही अब मुंबई में संचालित लोकल ट्रेन की संख्या बढ़ जाएगी। यूपी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में पराली जलाने के चलते दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली हो गई है। पराली के धुएं के चलते हवा के प्रभाव में भी बाधा आ रही है। रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 40% रही। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिन के भीतर हवा में सुधार होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद फिर से एक बार हवा का स्तर खराब श्रेणी में जा सकता है। देश में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 82,29,313 है। वहीं वायरस के कारण अब तक 1,22,607 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 45,230 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 400 से अधिक रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना संक्रमण के 5,664 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3.92 लाख के पार पहुंच गई। किशनगंज में मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ओवैसी के 15-15 के जुमले में मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में नफरत भरने का काम किया है। हरियाणा में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। मरवाही उपचुनाव के तहत बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। फतेहपुर में कुम्हारों का कहना है कि झालरों और इलेक्ट्रिक दिए आने से हर साल उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। झालरों की रोशनी में मिट्टी के दिए की रौनक फीकी पड़ती जा रही है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के जोधपुर के नगर निगम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं से सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया। बस्ती में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके वो रद्दी कागजों से मूर्ति बनाना सीख रही हैं। मधुबनी में निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा चुनाव से पहले बीमार पड़ने के बाद पत्नी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। मुंगावली में एमपी सीएम शिवराज सिंह और सिंथिया विशाल आम सभा में शामिल हुए और लोगों से बृजेंद्र सिंह यादव के समर्थन में वोट मांगे।
उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 6 लाख रुपये और 12 मोटरसाइकिल जब्त की है। रायसेन में महिला कांग्रेस महामंत्री नीतू राजपूत ने बताया कि जैसे झांसी की रानी के साथ सिंधिया परिवार ने गद्दारी की थी, वैसे कांग्रेस के साथ सिंधिया ने गद्दारी की है। लालकुआं पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए दर्जनों वाहन मालिकों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। साहिबगंज के गांव में पीएम आवास योजना के नाम पर बैंक खाते से पैसों की अवैध निकासी कर ली गई है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार के कार्रवाई करने की मांग की है। जमशेदपुर में दीपावली को लेकर प्रशासन ने पटाखा दुकानदारों की जांच की है, स्टॉक का मिलान किया है और ज्यादा स्टॉक रखने पर दुकान सील कर दी है। गिरिडीह में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर झूठा केस दर्ज करने के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और केस वापस लेने की मांग की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने राजौरी में कहा कि गिलगित बल्टिस्तान भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जालंधर में इलेक्ट्रिकल दुकान में आग लग गई। दुकान मालिक ने दमकल विभाग को सूचना दी। गनीमत रही कि समय पर आग पर काबू पा लिया गया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बड़े बेटे पर्व चौधरी ने कहा कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन है, आम जनता के बीच जा रहे हैं, हमें जनता से बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। गुना में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में मतदान सामग्री का वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। राजगढ़ जिले के व्यापार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख दलों ने अंतिम चरण में धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को जीतने की अपील की। बमोरी विधानसभा में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रैली में बीजेपी पर वादाखिलाफी और खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कहा, आप कांग्रेस में बिकाऊ नेता नहीं है। सेंसेक्स 39,400 पर और निफ्टी 11,500 से नीचे कारोबार कर रहा है। आरआईएल का शेयर 4% नीचे रहा। पेट्रोल डीजल की मांग कोविड पूर्व स्तर पर पहुंच गई है। डीजल की बिक्री में 6.6% की बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 8 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बैंकों से कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज लौटाने को कहा गया। एफपीआई ने अक्टूबर में भारतीय बाजार में 22,000 करोड़ रुपए लगाए। आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से हालात बदले। फेसबुक ने दुनिया भर में डार्क मोड फीचर शुरू किया है। सभी एंड्रॉयड यूजर्स को सुविधा मिलेगी। सीएआईटी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अमेजन की तुलना की है। देश के रिटेल कारोबार पर एकाधिकार जमाने का आरोप लगाया। वहीं सीएआईटी ने दावा किया है कि अलीबाबा को पीछे छोड़ 2021 में भारत ई कॉमर्स दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल बन सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो दर से जुड़ी ब्याज दरें 0.15% घटाई। 7% से घटाकर 6.15% कर दिया गया है। एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी आदित्य पुरी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमेरिका स्थित कार्लाइल ग्रुप से जुड़े। अब तक दुनिया में कोरोना के 4,68,09,252 मामले सामने आ चुके हैं। 12,05,194 मौत हो चुकी हैं। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिर्फ एक दिन रह गया है। इस बीच चुनाव खत्म होने की जीत की घोषणा करने वाली रिपोर्ट को ट्रंप ने खारिज किया। बेलारूस सरकार के विरोध में पिछले 3 महीने से अधिक समय से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच लोगों में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग बढ़ी। फ्रांस के नीस शहर में चर्च में घुसकर 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। चीन अमेरिकी चुनाव को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। जानकारों का मानना है कि चीन अब अमेरिका के साथ टकराव और सैन्य विवाद टालने को प्राथमिकता दे रहा है। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुलाम कश्मीर में अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए गिलगिट बल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में WHO प्रमुख टेड्रस आए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो ठीक है। लाहौर की सड़कों पर जगह जगह भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान और पीएम मोदी के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। उन्हें देशद्रोही ठहराने का खेल शुरू हो गया है। फिलीपींस में भयानक तूफान गोनी ने दस्तक दी है। इसके साथ ही 10 की मौत हो चुकी है और कई लापता हो गए हैं। अफगानिस्तान के 28 प्रांतों में हिंसा फैली है, जिस वजह से 24 घंटे में 34 में से 28 प्रांत तालिबान आतंकियों के हमले की चपेट में आए।
अमृता राव और आरजे अनमोल शादी के 4 साल बाद बेटे के पेरेंट्स बने हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमृता और बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक है, दोनों स्वस्थ हैं। मीटू पर विवादित बयान देने वाले मुकेश खन्ना को दिव्यांका त्रिपाठी ने पुराने ख्याल वाला कहा है और इसी के साथ सोना मल्होत्रा बोली मुकेश खन्ना मंदबुद्धि हैं। बॉलीवुड के क्रिएटिव हेलोविन में सोनम कपूर ने मर्लिन मोनरो का लुक अपनाया। इसके साथ ही भूमि पेडनेकर ने बैट वुमेन का लुक अपनाया। कोरोना के चलते शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पर मन्नत के बाहर जुटने वाली फैंस की भीड़ से कहा कि इस बार का प्यार थोड़ा दूर से यार। अभिनव कोहली ने श्वेता पर संगीन आरोप लगाया है। बोले 5 दिनों से बेटा लापता है, श्वेता उसे बिना बताए अनजान जगह ले गई है। अब बेटे की कस्टडी पाने के लिए लीगल एक्शन अभिनव कोहली लेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान को 60 रनों से हरा दिया है। इस हार के बाद राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आज दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु में से प्लेऑफ की दूसरी टीम का फैसला होगा। इसके साथ ही जीतने वाली टीम पहले क्वालिफायर में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराया है। बाबर इमाम के बदौलत पाकिस्तान ने जीता दूसरा वनडे और सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। जियो वुमेन्स T20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है, जिसकी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद मुंबई इंडियंस के अस्थायी कप्तान किरोन ने कहा है कि रोहित ठीक हो रहे हैं तो जल्द रोहित की वापसी हो सकती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।